विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां मीषणां कन्याभिगर्भालकेटविलसत्तस्ताविरा सेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखं चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मीन राशि वालों के लिए फरवरी के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है वो आपको जानना चाहिए। देखिए, मीन राशि वालों, आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय चल रहा है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये फरवरी का मध्यकाल, यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें, शुक्र उच्च के होकर विराजमान हो गए और अब काफी लंबे समय तक यहाँ चलने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण योग बन के आया आपके लिए। चीजों का पुरुषार्थ जगाने का योग बना रहा है। बृहस्पति महाराज पुरुषार्थ वाले भाव में ही बैठे हुए हैं, पूरी तरह से चीजों को आश्वस्त, बहुत बढ़िया तरीके से भाग्य को जगाने के रास्ते बना के तैयार बैठे हैं। और तो और आपके नए हिम्मत भी बड़ी अच्छी है और बहुत सारे नए लोगों से रास्ता भी बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय लोग ऐसे हैं कि जो आपकी महत्वाकांक्षा को हवा दे सकते हैं। इस समय आपको ध्यान ये रखना है कि जो मीठा मीठा बोले, आपको फंसाने का प्रयास करें। सब ग्रह ठीक है, विजन भी आपको ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन दुष्ट जो है ना, बदमाश लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने के योग बना सकते हैं। इस वक्त ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि आपकी सोच बहुत ऊंची है। जो आपके बस में भी नहीं है उनको भी प्राप्त करने की हिम्मत आपके अंदर इस वक्त मनोमस्तिष्क में विराजमान हो गई, ऐसा योग बन रहा है। लेकिन जो गति है वो 45 डिग्री का ही है। आपकी ग्राफ धीरे धीरे आपको प्राप्त होना, लेकिन आप जो है इस वक्त छलांग लगाने को तैयार बैठे हैं कि नहीं मैं तो बस सीधा उछल कर वहीं प्राप्त कर लूंगा। ध्यान रखना भैया, इस वक्त ग्रह योग ऐसे चल रहे हैं कि लोग दूध से मक्खी निकाल कर अलग कर देते हैं ना, वो कैसा कर सकते हैं। आपका क्रेडिट, आपका काम, उससे आपको उसके लाभ से वंचित करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। इस वक्त परोपकार का काम करें, ध्यान से काम करें, चीज़ों को समझते हुए कार्य करें। बहुत अच्छा है। सूर्य इन दिनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम बताएंगे आपको किस प्रकार के ग्रह योग बनेंगे, कैसे आपकी स्थिति रहेगी। खासतौर पर ध्यान रखना, कई बार सोच बहुत ऊंची होती है और हम क्या करते हैं, उसके लिए छलांग लगा देते हैं। ये छलांग लगाने का समय नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। भाग्य से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो बस ये ध्यान रखते हुए कार्य करें और गुस्सा शांत रखना। एक बात और ध्यान रखना, मिथुन, इस बात खासतौर पर मीन राशि वालों को समझने की आवश्यकता है। जिन बच्चों की मीन राशि है, शुक्र इन दिनों राहु के साथ योग बनाकर आपकी राशि में योग चल रहे हैं। शुक्र जो है राहु के साथ, शुक्र विलासिता ग्रह है, राहु के साथ नेगेटिव भाव में फंस गया है और ऐसे में मन मस्तिष्क जो है वो डाइवर्ट हो सकता है बहुत सारी और चीज़ों में। इस वक्त बच्चों को केवल ध्यान रखना है अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि एग्जाम के दिन बिल्कुल सिर पर आ गए हैं, परीक्षा बिल्कुल सिर पर है और ऐसे में शुक्र जो है वो हवा में उड़ा रहा है। अरे अभी तो क्या होता है, इन दिनों ऐसा योग बन सकता है कि बच्चा भी छोटा होगा ना, वो कैसे करे, मैं तो ये करने जाता हूँ, पिताजी ठीक से काम नहीं कर रहे, मैं ये करके दिखा देता हूँ। ध्यान रखना, जिन बच्चों की मीन राशि है उनके माँ बाप को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी राशि में भी ऐसा योग है। बड़े हैं तो खासतौर पर बहुत सारे आसमान के तारे तोड़ने की स्थिति आपके मनोमस्तिष्क में विचार आ रहे हैं। अरे ऐसा कर दूँ, ऐसा कर दूँ। ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का समझने योग क्या है। 11 तारीख मंगलवार, आपकी राशि 11 फरवरी मंगलवार का दिन, चतुर्दशी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके योग बड़े अनुकूल चल रहे हैं। चीज़ें बहुत सारी आपके फेवर में आती दिखाई दे रही हैं। साफ साफ ग्रह योग ऐसा बन रहे हैं। बस गुस्सा शांत रखिएगा। अरे आप फिक्र ना करें, जो नेगेटिव आपके रोड अटकाने का प्रयास करें वो अपनी टांग अपने आप तोड़वाएंगे। आपको क्या पंगा लेना है, आप अपनी चाल में मस्त रहें। आप क्या अननेसेसरी अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो, उसको मत बढ़ाओ, अपनी चाल में मस्त रहो। उस एनर्जी को, गुस्से वाली एनर्जी को थोड़ा काम में लगाने का प्रयास करो। ये 2-3 दिन बहुत सुंदर रास्ते आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन बुध का परिवर्तन होने जा रहा है। बुध महाराज 11वें भाव से निकलकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से 12वें भाव में जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके गुस्से के कारण से आपको शंट आउट कर दिया जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। बस इसका ध्यान रखना है आपको। इसलिए थोड़ा सा गुस्से को बैलेंस करते हुए कार्य करें, अच्छा रहेगा। हो सके तो अपने आप को शांत करने के लिए एक काम करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर पीपल के पत्तों की एक माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पीपल के पत्तों का संबंध शनि के साथ साथ बुध से भी होता है और ये उपाय करना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 12 तारीख की, बुधवार का अवसर है और उस दिन पूर्णिमा तिथि है। बुध के साथ साथ पूर्णिमा की तिथि और माघी पूर्णिमा का योग बन रहा है। कुंभ चल रहा है
और ऐसे में शाही स्नान का सुंदर योग है, साथ में संक्रांति का योग भी बन गया है, तो पुण्य को कई जगह बढ़ा दिया गया है। इस दिन दान पुण्य का अत्यधिक महत्व है, स्नान का अत्यधिक महत्व है, तर्पण का अत्यधिक महत्व है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपके ग्रह अनुकूल, जैसा हमने कहा कि 2-3 दिन ग्रह अच्छे ना, तो ये वो समय चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में रास्ता आपके लिए बहुत बढ़िया बनता दिखाई दे रहा है। आप मस्त होकर काम करने का प्रयास करें, ज़्यादा फिक्र ना करें, चीज़ों को अच्छे से रखने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ग्रह नक्षत्र अच्छे पॉजिटिव बन रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो मीन राशि वालों के लिए खास तौर पर सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 1 महीने के लिए सूर्य जो है आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। ये सूर्य के आप संक्रांति जो है 12वें भाव में सूर्य का पदार्पण, जो खास तौर पर हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को एम्बिशियस होना चाहिए, बिल्कुल बिना एम्बिशियस के, बिना एम के, बिना कुछ मेहनत के, सोच के, विचार बड़े होने के कुछ नहीं किया जा सकता। जिसने सपने ही नहीं देखे वो क्या सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि सपने बियॉन्ड हो जाए। चादर उतनी, जितनी टांगे उतनी फैलानी चाहिए जितनी चादर हो। यहाँ आप क्या है, बहुत बड़ी सीधी अपनी औकात से बाहर जाके कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। इस सूर्य के इस समय में जो ग्रह योग बन रहे हैं आपके लिए खासतौर पर ध्यान रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति शेयर में खेल रहा है, बहुत सारे मार्केटिंग में काम कर रहा है, ओवर इन्वेस्टमेंट से बचने का प्रयास करना चाहिए। लोग आएंगे, सब्ज भाग दिखाएंगे मीन राशि वालों आपको, उनकी बातों में मत आना। बहुत सारी चीज़ों में अननेसेसरी का जुआ, कोई भी चीज़ ना खेलना। किसी जुआ का मतलब होता है कहीं भी जाकर अपनी ताकत से बाहर जाके कोई भी कमिटमेंट मत करना, नुकसान में फंस सकते हो। ऐसे में सूर्य का उपाय बहुत ज़रूरी है। सूर्य का उपाय करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि आप एक काम करें, थोड़ा हल्दी डालकर भगवान सूर्य को और पीला पुष्प डालकर भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ दें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुध सूर्य शनि की युति जिस प्रकार से बन रही है ये आपके लिए बहुत सारे कार्यों में विघ्न उपस्थित करती दिखाई दे रही है। इस पूरे महीने ये उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए और महत्वाकांक्षा को त्यागने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कई चीज़ों में गलत फंस सकते हैं। ये योग साफ साफ दिखा रहे हैं। जो बिजनेसमैन लोग हैं उनको खासतौर पर ध्यान रखें, जो शेयर में काम करने वाले हैं उनको खासतौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना, जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करने का प्रयास करना है। बहुत बड़ी छलांग नहीं लगानी है, नो नहीं, अन्यथा लोग जो नुकसान देने के तैयार बैठे हैं, आपको अपनी बातों में लगाने तैयार बैठे हैं, लूट लेंगे। ऐसा योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 13 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, फागुन का महीना आरंभ हो रहा है, फागुन प्रतिपदा का योग है फाल्गुन मास का, और साथ साथ इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो आपके लिए बनकर तैयार है थोड़ा सा भारी है। आने वाले 2-3 दिन स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा वरी, बहुत ज़्यादा चिंता मनोमस्तिष्क में लाने से स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि इस दिन संक्रांति का पुण्य है। सूर्य जो बदले हैं रात्रि में 10 बजे के आसपास बदले, तो अगले दिन सूर्योदय के साथ ही संक्रांति का पुण्य माना जाएगा, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद जब सूर्य परिवर्तित होते हैं तो अगले दिन उनका पुण्य होता है। तो इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से मीन राशि वालों को सूर्य को बल प्रदान करने के लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए वस्त्र का दान, ऊनी वस्त्र का दान, कंबल का दान और छाते का दान, ये सब करने का प्रयास करना चाहिए। यह आपके लिए अच्छा योग बनेगा, लाभ के योग बनेगा, बृहस्पति के आपके ग्रहों को पावत देने का रास्ता बनेगा। 14 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय जो है थोड़ा नुकसान कराता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी की जल्दबाजी में ना फंसे, जल्दबाजी कहीं ना कहीं फंसा सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया श्रेष्ठ कार्य रहेगा, आप गौ सेवा करने का प्रयास करें। 15 तारीख शनिवार का अवसर है, तृतीया तिथि और ग्रह नक्षत्रों में बहुत महत्वपूर्ण योग बनकर आगे केतु के साथ चंद्रमा विराजमान होकर बृहस्पति से दृष्ट होकर आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं। सूर्योदय होते होते ये परिवर्तन का योग बनेगा और ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। 2-3 दिन खास तौर पर कई मामलों में आपके लिए लाभ के रास्ते बनते दिखाई देंगे। आपको तैयार हो जाना चाहिए। आपको विजन बिल्कुल ठीक आ रहा है, चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, बस उसको कहीं ना कहीं हवा से बचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सूर्य आपका इस वक्त जो है वो आपको लॉटरी खिलवा सकता है। लॉटरी नहीं खेलनी है आपको, बस इस बात का ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्रेस होने के योग हैं वो बिल्कुल अच्छा है। जो विजन है आपका अच्छा है, लेकिन उसमें लालच की यदि आग लग गई ना तो वो एग्रीवेट कर देगी और फूंक देगी। पर इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको खास तौर पर। देखिए शनि महाराज जो हैं वो उस वक्त अभी 12वें भाव में बैठे हैं, वो आपको प्रोग्रेस दे के ही जाएंगे। जब तक उदय है प्रोग्रेस अवश्य देते दिखाई दे रहे हैं, तो धीरे धीरे महत्वाकांक्षा ना पालें, इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 16 तारीख की रविवार की चतुर्थी तिथि और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। जैसा हमने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण समय आपके लिए बचल रहा है
और ऐसे में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आपके मनोमस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, उनको थोड़ा तवज्जो देने का प्रयास करें, उन पर थोड़ा एक्ट करने का प्रयास करें, तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। ऐसे में कोशिश ये करें विघ्न थोड़े से दूर करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विघ्न है वो थोड़े परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करें, चतुर्थी है, श्री गणेश जी का सुंदर व्रत करें, उनका पूजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 तारीख सोमवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्र जो है वो आपके लिए परिवर्तन का योग बनाएंगे। सुबह आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई देती है, दिन आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम के समय आते आते कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए जो उल्टे पत्ते पड़ सकते हैं वो आपके लालच के कारण से पड़ सकते हैं। लालच में दोनों गए माया मिली न राम, ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, फिर वो बंधन में डाल देंगी चीज़ें। इसलिए दिन में पूरी तरह से तटस्थ होकर काम करने का प्रयास कर लीजिए, जो आ जाए उस पर संतोष करने का प्रयास करें, नहीं तो मन में रात में ना थोड़ा हतोत्साहित होगा, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शिव का ध्यान करें, इस संसार की मोह माया के त्यागने के लिए शिव का ध्यान सबसे श्रेष्ठ है। ओम नमः शिवाय का जप करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ बहुत अच्छे योग बना रही हैं आपके लिए। लेकिन परिवर्तन में क्या हो रहा है, थोड़ा सा जो चीज़ें आप जिससे वंचित हैं और मनोमस्तिष्क वहाँ नेगेटिव भाव दे रहा है और वो आपको क्रोधित कर रहा है, और क्रोध भी ऐसा आ रहा है कि आप चाह रहे हैं कि बहुत कुछ प्राप्त करना। एक पुरानी कहावत है कि भगवान गंजे को नाखून नहीं देता, अगर गंजे को नाखून देना अपना सिर उपाड़ ले, कहावत है। तो यानी क्या है कि ये आपका क्रोध, आपकी फ्रस्ट्रेशन आपका अहित करने का योग बना रही है, और फिर कह रहे हो कि मैं बंधा हुआ हूँ, छटपटा रहे हो, ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। चीज़ें आपके हाथ में और आ नहीं रही हैं, लाभ हो नहीं रहा है, ऐसी स्थिति मनोमस्तिष्क को परेशान कर सकती है। इन दिनों ग्रह नक्षत्र ऐसे योग बना रहे हैं आपके लिए। थोड़ा हनुमान जी का स्तवन करें, मंगलवार का पाठ है, शांति प्राप्त होगी, सुंदरकांड का पाठ होगा। देखिए हनुमान जी अशोक वाटिका में बैठे हुए थे, रावण आता है तो उनको लगता है मैं कूदूँ और अभी रावण की गर्दन काट दूँ, लेकिन थोड़ा रुकते हैं, विचार करते हैं, करूँ विचार, क्या करूँ क्या भाई, विचार करते हैं ना, तो क्या होता है कि वहीं भगवान प्रेरणा देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ और विद्यमान है। तो भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ बना रखा है, सोचे समझे विचार करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए इस वक्त मानसिक शांति देने के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा इससे। 19 तारीख बुधवार, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी जाने वाली हैं। ग्रह नक्षत्र ऐसे दिखा रहे हैं, थोड़ी सी बैलेंस होकर काम करने की ज़रूरत है। बुध इन दिनों चल रहे हैं अस्त, समस्या का कारण समझ लीजिए, बुध आपके अस्त चल रहे हैं और जो चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए थी वो आप कर नहीं पाए, इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो रही है। एक काम करें, थोड़ा सा एक उपाय बता रहे हैं, उसको करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एक काम करें, भगवान शंकर को पीले रंग का एक कलावा बांधने का प्रयास करें, पीले रंग का कलावा, उनको पंचोपचार पूजन करें, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। ये श्रेष्ठ उपाय आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह चंद्रमा भाग्य में बैठ जाएंगे, बृहस्पति इस पर दृष्ट हो जाएंगे और ये आपके लिए कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 दिन में चीज़ों को आपके फेवर में, भाग्य से रास्ता बनाने के योग बनाते दिखाई देंगे। समय का उपयोग, लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की कालगणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके समय को किस प्रकार से आगे आने के योग बनने हैं वो सब आपको अवगत कराती है। और इस क्षेत्र के अंदर जीवन में हम समय परिवर्तन की तरफ जाता है और हम आपके समक्ष समय समय पर आपके ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए, आपकी कुंडलियों को देखते हुए, आपकी राशियों को देखते हुए सारी विवेचना यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहते हैं और कई तो बहुत सारे लिखते भी हैं लोग। देखिए ज्योतिष जो है ना, उसमें व्यक्ति जो है हर जीवन में परिवर्तन का, अब जन्मपत्री पर पूरी रूप से संवाद के बाद यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कुछ विवेचना उपस्थित करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राशियों के हिसाब से एक गोचर का दृष्टिकोण, जो वास्तविक तौर पे जन्मपत्री जो है 12 खाकी की ही है और जो 12 खाकी है उन्होंने 12 राशियां पढ़ी हैं। उन राशियों के हिसाब से यदि प्रत्यक्ष रूप से समझें तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, औचित्य है, अनौचित्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका औचित्य है ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं। बिल्कुल राशियों के अनुसार से बिल्कुल प्रत्यक्ष बहुत सारे चीज़ों को समझा जा सकता है। आपकी जन्मपत्री मूल रूप से है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से समझा गया है, बताया जाता है, वो बिल्कुल सबसाइड नहीं किया जा सकता है। उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से ही उपस्थित किया जाता है। और हम प्रयास करते हैं इन समस्त बातों को आपके समक्ष अपने संवाद के माध्यम से रखें। समय समय पर परिवर्तन जो होता है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन देखिए मूल जन्मपत्री भी बहुत कुछ है, उसके अंदर विंशोत्तरी दशाएं, आपके ग्रहों की इंटरनल स्थिति क्या है, किस प्रकार से है, ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से है। अब किसी की व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग पड़ा हुआ है,
कष्ट वाले योग पड़े हुए हैं, जो उनकी दिशाएं उस प्रकार चल रही हैं, तो गोचर में यदि शुभ ग्रह आ भी गया तो उसका प्रभाव मालूम ही नहीं चलेगा। और लोग ज्योतिष में जो राशियों के अनुसार से जो बताया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न चिन्ह लगाना तो कहीं भी बड़ा आसान काम है। प्रश्न चिन्ह तो लोग भगवान पे भी लगा सकते हैं। प्रश्न चिन्ह तो किसी भी बड़े से बड़े कार्य करने वाले पे लगाए जा सकते हैं। तो हमारा आपके समक्ष एक सीधी सीधा वार्तालाप में यही बात कर रहे हैं कि ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें, और जितना सूक्ष्म जाएंगे, जितना ज़्यादा गहन अध्ययन के साथ उसमें डूबेंगे, तो प्रत्यक्ष हर चीज़ सामने सही रूप में आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ लिमिटेशंस हैं जन्मपत्री के माध्यम से जो हम गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, तो उसमें एक बाह्य खाका ही खींचा जा सकता है, और हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ ये सब चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक उपाय की रही बात, अब हर रोज़ भारतीय संस्कृति में कुछ नया मुहूर्त है, नए उत्सव हैं, और पुराणों में उसके महत्व को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो उन उपायों को आप समय समय पर समझ सकते हैं। लेकिन आज उपायों के नाम पर बहुत सारे लोग क्या है, केवल पैसे खर्च कराने के काम पे ही लग जाते हैं। बहुत सारे कुछ बड़े बड़े अनुष्ठानों में चले जाते हैं, कुछ हज़ारों रुपये खर्च करने की बात की जाती है, कोई नग धारण करने की तरफ चले जाते हैं। तो हम इन बात को समझें कि वो भी गलत नहीं है। अनुष्ठान बिल्कुल, पूजा मंत्र का जप बिल्कुल प्रत्यक्ष है, साथ साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष कार्य करता है, असंभव का को संभव करके दिखा सकता है। नग भी इस प्रकार से असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पे सही तो हो क्या? प्रकृति के अनुसार से इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, उनमें पन्ना निकलता है, हीरा निकलता है, कितनी खोदने पर कुछ ही रत्न प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयले की तरह पूरा का पूरा ट्रक भर के उन रत्नों को निकाल लिया जा रहा है और वो पूरे। तो आज इस पर प्रश्न चिन्ह है, इसीलिए हम ज़्यादातर अपने कार्यक्रम के माध्यम से नगों पर प्रश्न इसलिए उपस्थित कर देते हैं कि भाई क्या वो असली मिल रहे हैं, और जो चीज़ें सीधी तरह से कर्म के द्वारा, आपके अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा का स्मरण कर बहुत सीधे शास्त्र में जो चीज़ें वर्णित हैं उनके अनुसार से आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से अपने मति भ्रम को दूर कर सकते हैं। और बाकी रही जिनकी विवेचना करने की बात है, जिनको प्रश्न चिन्ह लगाना है, वो लगाते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सीधी तरह से जिसको जाकी रही भावना जैसी, बहुत लोगों की भावना मन में इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कई लोग उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं, कुछ भी किसी के बारे में विवेचना उपस्थित कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे समझें आपको कितना लाभ है, जितना आपको लाभ जिस चीज़ से मिल रहा है उतना ले लीजिए, और जो आपके लायक बात नहीं है उसको छोड़ देंगे तो अच्छा ही रहेगा। और इस प्रकार से समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। तो ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष समय समय पर लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोग कई बार व्हाट्सएप पे या चैनल के माध्यम से ये भी लिख देते हैं कि आप आश्रम में बहुत ज़्यादा गतिविधि जो होती हैं उनके बारे में पब्लिसिटी करते हैं। अरे होती हैं तो बताते हैं मेरे भाई। आश्रम में हम जो व्यवस्थाएं करते हैं किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। हमारे आश्रम पे यज्ञ होता है तो उसमें आप आके स्वयं बैठ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका। नवरात्र के यज्ञ होते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ महीने में होता है इतने। बाकी सब लोग जहाँ संस्थान जहाँ चल रहे हैं वहाँ ना पूजा बहुत हो रही है ना कुछ हो रहा है। किस प्रकार से? केवल हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जिनको बैठना है आप आके बैठें। हमारे यहाँ तो सामग्री इत्यादि, भंडारे इत्यादि की उसकी भी किसी से दक्षिणा नहीं ली जाती है। तो मेरा इसमें आप सब लोगों से अनुनय विनय के साथ है कि हमारा ये संस्थान लगातार कई वर्षों से, 70 वर्षों से 60 वर्षों से कार्य कर रहा है, और परमात्मा भजन में लगा हुआ है, सत्य को सामने लाने के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए आप पवित्र हृदय के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, तो उसके साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा ही होगा। परमात्मा का स्मरण होगा, भगवान का नाम जप होगा, और बाकी संस्थान तो बहुत सारे कार्य कर ही रहा है। हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से लगातार लोग सेवा, हॉस्पिटल, जन सेवा, भंडारे, हज़ारों भंडारे हम साल में करते ही हैं। तो आप भी उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।